अभी आप जिन 3 लड़कियों को खंभों के साथ लिपटते हुए देख रहे हो, इन तीनों का नाम है अप्रैल, मई और जून और ये तीनों काफी पढ़ाकू लड़की है। ये तीनों इसी महीने 18 साल की हुई है, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से इन्हें दिन में स्कूल की पढ़ाई और रात में बार में ठुमका लगाना पड़ता है। साथ ही साथ ये लोग बचपन से ही हथकंडी और लतकंडियों की ट्रेनिंग भी कर रही है, यानी ये तीनों अपनी जीतोड़ मेहनत से निंजा बनना चाहती है। इनके पास काम की कोई कमी नहीं, क्योंकि ये लोग मुंह उठाकर कोई भी काम करने के लिए पहुंच जाती है। गुरु टिम्बकटू उन्हें कीमती चीज लाने का काम देते हैं, जिसके बाद रात में वो तीनों काला हुडी पहनकर मुंह उठाकर उस कीमती चीज को चुराने के लिए एक म्यूजियम में पहुंच जाती है और सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर उस कीमती चीज, जो कि एक स्टील का तलवार था, उसे लेकर आती है। गुरु टिम्बकटू कहते हैं, तुम सभी अभी सच में एक निंजा बन चुकी हो और तुम्हारी कठोर तपस्या और ट्रेनिंग को देखकर मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो उन तीनों को 200 रुपए वाला स्टील की तलवार देते हैं। हम देखते हैं कि वो उस कीमती तलवार को, यानी 1000 रुपए वाले तलवार को एक आदमी को बेच देता है। जिसके बाद उन सभी को निंजा बनने के लिए सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। आगे हम उन तीनों लड़कियों को कच्ची पहनकर फोटोशूट करवाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि इनके लिए कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं है और ये लोग सभी काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करती है, जिस वजह से स्कूल के सभी लड़के, यहाँ तक कि घोड़ा गाड़ी प्रिंसिपल भी उनके प्यार में दीवाना है। क्लास के खत्म होने के बाद अप्रैल जब जा रही थी, तभी एक लड़का कहता है, सुनो मुझे पढ़ाई में थोड़ा हेल्प कर दोगे प्लीज? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। पर क्यों? क्लास में तुम्हारी नंबर सबसे ज्यादा आती है, तुम काफी पढ़ाकू लड़की हो और आज रात अगर तुम मेरे घर में आती हो तो मुझे थ्योरी के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझा देना। जो कहकर वो उसकी टांगों को देखने लगता है। हमें पता चलता है कि वो उसे उसके घर पर बुलाकर उसके साथ बायोलॉजी प्रैक्टिकल करना चाहता है। अप्रैल भी काफी बेशरम थी, इसलिए वो भी उसे काफी गंदे गंदे इशारे करती है, जिससे उस लड़के का घोड़ा दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ हम घोड़ा गाड़ी प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि इन सब का मजा लूट रहा था। आगे वो तीनों डांसिंग क्लास पहुंचते हैं, जहाँ के ट्रेनर लाल उन्हें चीयर लीडर डांसिंग सिखाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाल भी ट्रेनिंग के बहाने उन सब लड़कियों के ऊपर डोरे डालता है, लेकिन वो एक ईमानदार लौंडियाबाज है, इसलिए उन लड़कियों को उससे कोई भी खतरा नहीं है। डांस खत्म होने के बाद वो अप्रैल को अपने पास बुलाकर कहता है, हे, अगले हफ्ते मैं मैक्सिको जा रहा हूँ और तुम्हारी एग्जाम भी खत्म हो रही है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वहाँ पर हम लोग खाएंगे, पियेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। जो कहकर वो उसे पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मई और जून आकर अप्रैल को अपने साथ लेकर जाती है। आगे हम गुरु टिम्बकटू को देखते हैं, जो कि 80 साल की बुढ़ियों को निंजा बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। वो एक लड़की को टांगों को और ऊपर उठाने के लिए कहते हैं, जिससे उस लड़की की पूरी फट जाती है। इसके बाद अप्रैल के साथ एक निंजा की फाइट करवाया जाता है। यहाँ पर वो आदमी पहले अप्रैल को एक मुक्का खिलाता है, लेकिन अप्रैल भी अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करके उसे धूल चटा देती है। इसके बाद हम स्ट्रीप पैलेस नाम की एक नाइट क्लब को देखते हैं, जहाँ पर अप्रैल, मई और जून अपने कपड़े उतारकर खंभों के साथ लिपट लिपट कर ठुमका लगा रही थी। तभी वहाँ पर हम एक अंडरवर्ल्ड डॉन बम्बोला को देखते हैं, जो कि उस क्लब की मालिक गुरु टिम्बकटू से उस क्लब को अच्छी तरीके से छीनने के लिए आया था। गुरु टिम्बकटू कहते हैं, तुम्हें मुझसे लड़ने से पहले मेरी निंजा लड़कियों के साथ लड़ना होगा। जो कहकर वो अपने साथियों को बुलाकर अंडरवर्ल्ड डॉन बम्बोला को क्लब से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अब डांस खत्म हो जाने के बाद गुरु टिम्बकटू उन्हें उनकी मेहनत की कमाई देते हैं और अगले ही दिन होने वाले नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कॉम्पिटिशन के बारे में भी उन्हें बताते हैं। वो कहते हैं, उस कॉम्पिटिशन में जो सबसे ज्यादा कमर लचकाएगा उसे $50,000 मिलेगी, इसलिए तुम सब जरूर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कॉम्पिटिशन में अपनी अपनी कमर लचकाना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों इसलिए इतनी मेहनत भरा काम करती है ताकि वो लोग 2-4 पैसे कमाकर एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सके। खैर, वो लोग जब घर जा रही थी तभी कुछ मंत्रियों का बेटा उन्हें रोक लेते हैं। उनमें से एक कहता है, देखो, तुम लोगों को अपनी कच्छी दिखाकर उनका दिल जीत लेती हो। मैं मुंह मांगी कीमत देकर तुम लोगों को मेरे बेडरूम में लेकर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम तीनों के साथ घोर तपस्या कर सकूं। जिसको सुनते ही वो तीनों भड़क जाती है और उन मंत्रियों की बेटे की जमकर धुलाई करती है। आगे जब वो तीनों अपने घर पहुंचती है, तभी मई की मां मई के बैग में रंग बिरंगी कच्छी देख लेती है और उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, तुमने अभी तक उस काम को नहीं छोड़ा। नहीं माँ, और बस कुछ दिन, जिसके बाद मेरी एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी और फिर मैं इस गंदे काम को छोड़ दूंगी। अगले दिन वो लोग पेपर देकर रिलैक्स होने के लिए स्ट्रीप पैलेस क्लब यानी गुरु टिम्बकटू के क्लब में जाती है। अंदर जाते ही वो लोग देखती है कि किसी ने उनके क्लब को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था और सिक्योरिटी गार्ड मैनी को भी बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था। इसलिए जून तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है। मैनी कहता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना वो अंडरवर्ल्ड डॉन तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे, और वो लोग गुरु टिम्बकटू को अगवा करके लेकर गए हैं। जिसको सुनने के बाद वो लोग वहाँ से निकल लेती है। आगे वो लोग अंडरवर्ल्ड डॉन बम्बोला के पास जाती है। हेलो मिस्टर बम्बोला, कुछ याद आया? नहीं, मुझे मेरी याद कुछ धुंधली धुंधली लग रही है। जिसके बाद वो उसके टट्टो को पकड़ लेती है और गुरु टिम्बकटू के बारे में उससे पूछती है, लेकिन वो जब उन्हें कुछ भी नहीं बताता, तभी वो लोग उसे गाड़ी के डिक्की के ऊपर लेटाकर उसका पैंट उतारती है और पानी के पाइप को लेकर आती है। मैं कहती है, मैंने पहले कभी ये नहीं किया, इसे पूरा डालना है या आधा? जिसमें जून कहती है, लगता है इसे पूरे में ही मजा आएगा। जिसके बाद उसके पिछोंडे पर पानी की पाइप घुसाकर उसकी टंकी फुल किया जाता है। इधर वो कहता है, रुको रुको, ऐसा अन्याय मत करो मेरे साथ, मैंने गुरु टिम्बकटू को अगवा नहीं किया है, उसे वेक्टर ने किया है। जो कहते ही वो लोग उसे बेहोश करके कार के डिक्की में डालकर अपने साथ लेकर जाती है। अगले ही दिन जब वो लोग पेपर देकर टिम्बकटू को बचाने के लिए जा रही थी, तभी डिटेक्टिव हैरिस उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं, तेरे आंखों से ये मजाल कर दे, बातों से ये बवाल कर दे, बेहोशी की हालत में हूँ मैं, मेरी सवालों से तू मुझे उद्धार कर दे। यानी वो उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। गाड़ी तेरी मलमल की, मैं हूँ जासूस का राजा, तूने ही किया है उस अंडरवर्ल्ड डॉन को अगवा, इसको मैं साबित करके ही रहूंगा, इसके लिए तू एक बार थाने में आ जा। अब डिटेक्टिव हैरिस के इतने सारे सवालों पर भी वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। दरअसल डिटेक्टिव हैरिस अंडरवर्ल्ड डॉन बम्बोला की तलाश में वहाँ पर आया था। खैर, वो लोग इंटरनेट पर वेक्टर के बारे में चेक करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसका नाम वेक्टर लजारो है और वो एक जाने माने क्रिमिनल है जो कि कालाबाजारी करता है। यहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि गुरु टिम्बकटू का जो क्लब है वो दरअसल उनका नहीं बल्कि
कि वेक्टर लजारो के फैमिली का आखिरी विरासत है, जो कि कर्ज में डूबे होने की वजह से उसे बेचना पड़ा था और अभी वो उसे ही लेने के लिए वापस आया है और इसीलिए उसने गुरु टिम्बकटू को अगवा किया है। दूसरी तरफ हम वेक्टर लजारो को देखते हैं जो कि गुरु टिम्बकटू के ऊपर ज्यादती कर रहा था, लेकिन गुरु टिम्बकटू उसे क्लब देने से इनकार कर देते हैं। इधर वो तीनों गुरु टिम्बकटू को बचाने के लिए काला हुडी पहनकर वेक्टर लजारो के सर्विस सेंटर आने लगती है। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ जायदाद के कागज मिलती है जो कि दरअसल उस क्लब का ही था। उधर वेक्टर जब शहर के बाकी सारे गुंडे मवालियों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहा था, तभी वहाँ पर अप्रैल में और जून आ जाती है और सभी लोगों के ऊपर हथकंडी और लतकंडियों को चलाकर सभी को ढेर कर देती है। जिसके बाद अप्रैल वेक्टर के गले में 200 रुपए वाला तलवार रखकर उससे पूछती है, बता हमारे गुरु टिम्बकटू कहाँ पर है, वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगी। वेक्टर लजारो कहता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे गुरुजी का भी काम तमाम हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि तुम मुझे क्लब के पेपर दे दो, जिसके बदले में मैं तुम्हारे गुरुजी टिम्बकटू को छोड़ दूंगा। अब मजबूर होने की वजह से वो तीनों वेक्टर को वहीं पर ही छोड़कर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही वेक्टर के पास एक औरत आती है जो कि दरअसल एक गीगा निंजा है और यहाँ पर वेक्टर उसे उन तीनों लड़कियों को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसके बाद अगले ही दिन अप्रैल में और जून नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कंपटीशन में हिस्सा लेती है और पूरे स्टेज को हिला देती है, जिससे वो लोग कंपटीशन को जीत जाती है। लेकिन जब वो लोग कपड़े बदलने के लिए जाती है तभी वहाँ पर वेक्टर के गुंडे आकर उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर वो तीनों मिलकर उनकी जमकर कुटाई करती है और उनमें से एक गुंडे को पकड़कर उससे पूछती है, बता वेक्टर ने गुरु टिम्बकटू को कहाँ पर रखा है, वरना हम लोग तेरे टट्टों को काटकर कुत्तों को खिला देंगे। जिससे उस गुंडे को उन्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। दूसरी तरफ हम गुरु टिम्बकटू को देखते हैं, जिससे वेक्टर पूछता है, क्या तुम्हें सच में उस क्लब की अहमियत पता है? हाँ, उसमें अच्छे पैसे मिलते हैं। नहीं, ये विरासत है, मेरे पिता ने उस क्लब को खोला था, फिर मैंने उसे चलाया, फिर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, पर मैं अभी लौट आया हूँ और मैं मेरा हक लेकर ही रहूंगा। जो कहकर वो गुरु टिम्बकटू के मुंह पर एक जोर का चाटा मारता है। दूसरी तरफ हम अप्रैल में और जून को देखते हैं जो कि किसी तरीके से छुपते छुपाते वहां पर पहुंच चुकी थी और वो लोग वेक्टर लजारो के भाड़े के टट्टों को मारने लगती है। दूसरी तरफ वेक्टर ने गुरु टिम्बकटू के मुंह पर थप्पड़ जड़ जड़कर उसका मुंह लाल कर दिया था और यहाँ पर वो उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक गुरु टिम्बकटू अपनी निंजा तकनीक से वहां से फ्री हो जाता है और उल्टा वेक्टर को ही जान से मार डालता है। तभी वहां पर अप्रैल में और जून भी पहुंच जाती है और साथ ही साथ वो निंजा औरत भी, जिसको वेक्टर ने उन तीनों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। यहाँ पर उन सभी के बीच तलवारबाजी की लड़ाई होती है, जिसमें वो तीनों उस एक अकेली औरत के सामने हार जाती है। लेकिन तभी गुरु टिम्बकटू 200 रुपए वाला तलवार उठाकर उसके साथ लड़ने लगते हैं, जिससे थोड़ी देर में वो उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद वो सभी उसे वहीं पर ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी